हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, जिसके पास मकान बनने को है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लो, जो प्लिंथ बीम आपकी ढल गई है, वो जो उसकी सेटिंग हुई थी प्लाई पे हुई थी। प्लाई पे सेटिंग करने का नतीजा क्या होता है कि देख लो, आपका मक्खन की तरह जो है प्लिंथ बीम आता है, जिसमें हनीकोप ना के बराबर आता है। अब जब भी शटरिंग करवाएं हमेशा प्लाई पे ही करवाएं। देखो बिल्कुल फ्रेश आया पड़ा है। और उस पर तेल अवश्य पुतवाएं। तेल पुताई से क्या हनीकोप आने का खतरा कम हो जाता है और शटरिंग आपकी बढ़िया से खुल जाती है। नहीं तो आप मसाले के साथ उखड़ती है शटरिंग, जिससे क्या हनीकोप बन जाता है। बाद में वो कुछ सालों बाद वो हवा खाने के बाद, नमी खाने के बाद गिट्टियाँ आपकी उखड़नी झड़नी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड देख लो, यहाँ पे बिल्कुल मक्खन की तरह सब चारों तरफ आपको दिखा दे रहे हैं घूम घूम के, कि जरा से भी कहीं भी प्रॉब्लम है आप देख लो, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे भी देख लो, लाइन डोरी जो है कॉलम की निकाल दी गई है मिस्त्री द्वारा। जो अब स्टार्टर बनेगा, स्टार्टर बनने के बाद कॉलम ढलाई होगा। और फ्रेंड एक बात और, जब भी आप प्लिंथ बीम ढलवाते हैं तो उस पर चुनाई तुरंत ना करवाएं। क्यों ना करवाएं तुरंत? क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है, पकने का समय उसका 15 से 20 दिन का होता है। जब 15 से 20 दिन हो जाता है, आपका मटेरियल पक जाता है, आप फिर उसके ऊपर लोड दे सकते हैं। अन्यथा अगर आप प्लिंथ बीम ढलाई के तुरंत बाद उस पर चुनाई का कार्य करवा देते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्लिंथ बीम है जो वो नीचे को लटकनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी देख लो, सीढ़ी का जो है जीने का सरिया निकाल दिया गया है। जब भी आप अगर सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं तो पहले सरिया कॉलम के साथ ही जो है बीम के साथ साथ निकाल दें, ताकि उसका बैलेंस बना रहे आपके बीम के साथ। तो देख लो यहाँ पे कॉलम जो प्लिंथ बीम का काम है कितना बढ़िया तरीके से हुआ है, खूबसूरत तरीके से। आपने शायद ही देखा हो ऐसा जो प्लिंथ बीम का काम, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे देख लो, तो काम करने का तरीका भी कुछ होता है। यहाँ पे देख लो, अब स्टार्टर ढालने की तैयारी करें मिस्त्री भैया। हाँ, प्लिंथ बीम ढलाई के तुरंत बाद आप कॉलम खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके नीचे कॉलम के बेस पे ही खड़ा होगा। वही अगर आप प्लिंथ बीम पे जुड़ाई का काम स्टार्ट करते हैं, चुनाई का काम स्टार्ट करते हैं, आपकी ताज़ी मिट्टी रहती है, जिससे धीरे धीरे लोड पाने के बाद आपकी प्लिंथ बीम लटकनी शुरू हो जाती है। बाद में कॉलम और दीवारों के बीच में दरार आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना करें, कम से कम 15-20 दिन का उसको मौका दें सूखने के लिए। और उसके बाद आप उसमें पानी का भराव करें बढ़िया से, जिससे क्या है कि आपकी जो मिट्टी है वो बैठ जाए। और फिर आप जितनी मिट्टी आवश्यकता है फिर उसमें डालते रहें और पानी डाल डाल के उसको बैठाते रहें। यहाँ पे भी देख लो कितना फ्रेश, बिल्कुल चारों तरफ देख लोगे आपका कोना धारी जो है प्लिंथ बीम का वो बढ़िया आया पड़ा है। इधर से भी देख लो। तो सब तरीके से ये कुछ काम करने का तरीका भी होता है और कुछ मिस्त्री का भी गुण ढंग होता है फ्रेंड। ये देख लो इतना फ्रेश काम आया पड़ा है। तो काम में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको काम भी बढ़िया चाहिए तो पैसा भी आपको बढ़िया देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे के हिसाब से आपका काम होता है। कोई भी काम आपका कोई गलत नहीं करता है। आप जैसा पैसा लगाते हैं काम भी आपको वैसा ही मिलता है। किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको अगर सस्ता काम चाहोगे तो सस्ते तरीके से आदमी काम करके देगा। अगर बढ़िया पैसा दोगे तो आपको काम भी बढ़िया आदमी देगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लो, ये मिट्टी का पटाव है। और मिट्टी के पटाव जब पानी भरोगे आपकी नीचे मिट्टी बैठेगी और आपका प्लिंथ बीम भी नीचे को बैठ जाएगा। तो इसलिए कम से कम 15-20 दिन तक प्लिंथ बीम को सूखने दें और उसके बाद मिट्टी का जो भराव है, चाहे पानी का भराव है, वो करें या चुनाई का काम करवाएं, जिससे आपके प्लिंथ बीम पे फर्क ना पड़े, लोड ना पड़े, आपकी प्लिंथ बीम कमज़ोर ना हो जाए। तो जहाँ पे आपका नीचे चुनाई का जो दीवार है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पहले से ही नीचे से ऑलरेडी आपकी जो दीवार बनी पड़ी है उसका लोड बैलेंस बना लेगी। लेकिन जो मिट्टी के ऊपर है फ्रेंड, और उस पर आप चुनाई का काम करवाते हैं तो वो धीरे धीरे मिट्टी बैठने के साथ साथ प्लेन बीम भी आपकी लटक जाएगी। और जब भी आप पानी भराव करवाएं तो प्लिंथ बीम सूखने के बाद करवाएं, क्योंकि तुरंत पानी का भराव करते हैं आपका तो प्लिंथ बीम धीरे धीरे बाहर को मिट्टी के लोड से फेंकना शुरू कर देगा दीवार के साथ साथ। क्योंकि आपका प्लिंथ बीम सूखा नहीं रहेगा, दीवार बाहर को जाने लगेगी तो आपका साथ साथ में प्लिंथ बीम भी बाहर को होने लग जाएगा। तो हम वही एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि जब भी आपका प्लिंथ बीम ढल जाए तो 15 से 20 दिन उसको सूखने का मौका दें, फिर उसमें कोई कार्य करवाएं।
हाँ, आप उसके ऊपर कॉलम खड़ा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी बातें समझ में आ गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारी वीडियो तो फ्रेंड हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।